नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको नीयत से जानता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा एक सेवक जितेंद्र अवसरे और आप देख रहे हैं सेवक धर्म यूट्यूब चैनल। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। जो व्यक्ति जिंदगी में तब के निकला है वो जानता है कि उसके पास किस तरह का अनुभव है। आपके संघर्ष को कोई नहीं बुझा सकता, भले रास्ते में कितने ही कांटे क्यों ना आ जाए। अपनी बातों को इतना मधुर जरूर रखें कि कल अगर उन्हें वापस लेना पड़े तो कड़वी न लगे। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। जिंदगी में कुछ दोस्ती नादानों से भी जरूर रखना, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। औकात से ज्यादा अगर बिना मेहनत के मिल जाए तो आंख अंधी और आत्मा बहरी हो जाती है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिससे आपके झूठ पर विश्वास हो। माता पिता वो हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद चुका नहीं सकता। घमंड कभी मत करना अपने अच्छे दिनों का, क्योंकि हर किसी को जिंदगी में एक रात ऐसी भी आ जाती है जिसके बाद सवेरा नहीं होता। गंदगी नजरों में होती है, वरना कचरा बीनने वालों को तो कचरे में भी रोटी दिखती है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से भी जो भौंकता नहीं। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समुंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हो तो अब तूफानों से क्या डरना। भगवान का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा न करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपकी विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में भगवान आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक आपकी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। अंत में अर्थी उठाने वाले
4 ही लोग काफी हैं। अब न ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। भगवान कहते हैं उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हों। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं कि सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नरम और इमोशनल स्वभाव के होते हैं और साथ साथ इनकी शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। जो स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर न छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखा कर गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ा केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती है। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे बाद आप तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो और जब शक्ति नहीं होती तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों में अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गई यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तब सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए किसी बेजुबान का मरणदिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हट के समक्ष सब बेबस हैं। अगर पत्नी किसी बात के लिए हट कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हट को इनकार कर सकेगा। ऐसी कहानियां और कथाएं आपने काफी पढ़ी और सुनी होगी। सेवक धर्म में आज हम आपको इससे जुड़ी एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण लड़के अनिकेत की है, जिसकी जिद और मेहनत ने उसे असंभव को संभव बना दिया। यह कहानी न केवल प्रेरणा देती है बल्कि यह सिखाती है कि अगर मन में सच्चा साहस और इच्छा शक्ति हो तो जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। चंपापुर नाम के गांव में रहने वाला अनिकेत एक गरीब किसान परिवार से था। परिवार में उसके माता पिता और छोटी बहन थे। खेत की उपज इतनी कम थी कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल था, लेकिन अनिकेत का सपना बड़ा था। वह चाहता था कि वह पढ़ लिख कर एक दिन ऐसा इंसान बने जो अपने परिवार और गांव के लिए कुछ कर सके। गांव में शिक्षा के साधन बहुत सीमित थे। स्कूल केवल 5वीं कक्षा तक था। उसके बाद पढ़ाई के लिए बच्चों को दूसरे गांव जाना पड़ता था, जो 3 किलोमीटर दूर था। अधिकतर बच्चे इतने दूर पढ़ने नहीं जाते थे, लेकिन अनिकेत ने ठान लिया कि वह पढ़ाई करेगा। अनिकेत के पिता रामशरण ने एक बार उससे कहा, बेटा हमारी जिंदगी खेतों और मजदूरी में बीत गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस गरीबी से बाहर निकलो। पढ़ाई तुम्हें वह ताकत दे सकती है। यह शब्द अनिकेत के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। वह रोजाना सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेतों में अपने पिता की मदद करता और फिर स्कूल के लिए निकल जाता। स्कूल के बाद वह गांव के बच्चों को पढ़ाने में मदद करता ताकि अपनी किताबें
खरीदने के लिए कुछ पैसा जमा कर सके। अनिकेत ने जब 7वीं कक्षा में दाखिला लिया तो उसे किताबों और यूनिफॉर्म की कमी का सामना करना पड़ा। स्कूल में शिक्षक ने कहा कि बिना यूनिफॉर्म और किताबों के प्रवेश संभव नहीं होगा। उस रात घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं था। राम शरण उदास थे, लेकिन अनिकेत ने हार नहीं मानी। उसने गांव के एक दुकानदार से वादा किया कि वह मजदूरी करके पैसे चुकाएगा और उससे किताबें उधार ले ली। अनिकेत की मेहनत और लगन देखकर शिक्षक भी प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी स्कूल की फीस माफ कर दी। समय बीतता गया। अनिकेत ने गांव के स्कूल में 10वीं कक्षा में टॉप किया। यह पूरे गांव के लिए गर्व का पल था। अब उसे शहर के लिए एक बड़े स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली, लेकिन शहर जाकर पढ़ाई करना उसके लिए आसान नहीं था। शहर की जिंदगी अलग थी। जहां गांव में लोग एक दूसरे की मदद करते थे, वहीं शहर में सब अपने में व्यस्त थे। अनिकेत के पास न रहने की सही जगह थी और न खाने का इंतजाम। उसने एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोने का काम किया और वहीं रात में पढ़ाई की। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अनिकेत ने संघर्ष का महत्व विषय पर भाषण दिया। उसके शब्द इतने प्रभावशाली थे कि सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे मुफ्त में हॉस्टल की सुविधा दी। अब अनिकेत का पूरा ध्यान पढ़ाई पर था। उसने दिन रात मेहनत की और 12वीं कक्षा की परीक्षा में पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया। अनिकेत का सपना था कि वह एक सिविल सर्वेंट बने और अपने गांव की स्थिति सुधार सके। उसने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने का फैसला किया, लेकिन इसकी राह में भी कई मुश्किलें थीं। उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे मजाक उड़ाया। लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए तो समझो कि तुम सही राह पर हो। अनिकेत ने पुरानी किताबों से पढ़ाई शुरू की। उसने रातों में जागकर पढ़ाई की और अपनी कमजोरियों पर काबू पाया। पहले प्रयास में अनिकेत सफल नहीं हो पाया। वह निराश हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगले साल फिर परीक्षा दी। इस बार उसने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि देश भर में भी टॉप किया। आज अनिकेत एक सफल IAS अधिकारी है। उसने अपने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। उसने सुनिश्चित किया कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। गांव के लोग अब उसे गर्व से देखते हैं और उसकी तारीफ करते नहीं थकते। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर मन में आत्मविश्वास और जिद हो तो हर सपना पूरा हो सकता है। मन की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। जब तक आप अपने सपनों को साकार करने की ठान नहीं लेते, तब तक कोई भी बाधा आपकी राह में नहीं आ सकती। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है।